करती थी, हमको तो सपोर्ट करती थी, तो हम आगे बढ़ते चले गए। कहानी 1 साल तक 1 लाख पहुंचने में लगी। आई रिपीट माई वर्ड, कहानी 1 साल 1 लाख पहुंचने में लगी, लेकिन 1 लाख को 22 लाख होने में अगला 1 साल नहीं लगा। अभी आप कहीं पर भी हैं, बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटा ही होता है, शुरुआती रिजल्ट छोटा ही होता है। जब वो मल्टीप्लाई होता है तो एक्चुअल में पता चलता है कि कोरोना जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब मल्टीप्लाई होता है ना, ये तीसरे कम्युनिटी वाले में जाता है जब, तो पता चलता है बेटा कितना फैल रहा है, राइट। तो इसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी है, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 10 होने में हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन 10 के 100 ज्यादा तेजी से होते हैं, 100 के 1000 उससे ज्यादा तेजी से होते हैं, और 1000 के 1 लाख उससे कहीं ज्यादा तेजी से होते हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, कुछ लोग हाथ बांध के पोजीशन पे बैठेंगे। अभी कुछ लोगों का था खुल गया, मेरे बोलने से पहले पता लग गया था मैं बोलने वाली हूँ। हाँ जी, ये वाली पोजीशन में मुझे मेरी मीटिंग में कोई नहीं चाहिए। कौन सी पोजीशन में? कौन सा पोजीशन में? ये, ठीक है, इसे हिंदी भाषा में बोलते हैं सिलेंडर खत्म होने की पोजीशन। तो अभी मुझे कोई साथ में दिखा तो मैं सीधे बोलने वाली हूँ सिलेंडर खत्म हो गया क्या, उंगली करके। तो अब सोच लो मैं किस किस को बोलने वाली हूँ, उसमें हाथ ऐसा करना हो। इसे अगर आप फिजिकल जो बॉडी लैंग्वेज होता है उस तरफ आप जाएंगे तो इस पोजीशन को बोलते हैं, आप बोलो बोलो, सब आता है मुझे, पता है मुझे, बोलो बोलो बोलो, गॉट मी राइट, मतलब सब आने वाला पोजीशन है। इस मोड में आप कभी भी लर्निंग मोड में नहीं बैठते हो। ये मोड में आप कभी भी बैठ के देखना, आपको समझ ज्यादा नहीं आएगा। आप हाथ खोल के बैठो, आपको समझ ज्यादा आएगा, समझे कि नहीं? ये एटीट्यूड दूसरा ही होता है। हाँ बोल, हाँ बोल बोल, समझ में आ रहा है? ये दूसरा एटीट्यूड है। इस मोड में मेरे को किसी का हाथ नहीं दिखना चाहिए। फिजिकली आपका बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे टेक नहीं चाहिए मुझे, ये पीछे कोई भी टेक लगा के नहीं बैठेगा। यहाँ सोने नहीं आए, सीखने आए हो। कितने लोगों को लगता है सोने आए? सीखने आए हो ना? पीछे लगा के बैठे तो नींद आ जाएगी, इसलिए नींद भी नहीं लाना। पूरी मीटिंग में सोने नहीं दूंगी और एक्टिविटी कराती रहूंगी, राइट। आगे बढ़े आप, 2 पोजीशन समझ में आ गई। पीछे टेक नहीं लगाओगे, आगे अलर्ट होके बैठो, इसको बोलते हैं अलर्ट पोजीशन, जब आप कमर हटा के बैठते हो, ठीक है। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? नॉट लिसनिंग पोजीशन, सिलेंडर खत्म। उनको लगता कुछ भी काम ही नहीं, बच्चा जी बैठ जाओ, राइट। बैठेंगे कैसे? अलर्ट मोड में। अलर्ट मोड से आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है? yes. मैंने लिखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट, और ये इंडिया का डाटा है। किसका डाटा है? इंडिया का डाटा है। आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में प्रोडक्ट बेस कब शुरू हुई? 1996 में, ओके, 1996। ट्रेडिशनल मार्केट की मैंने कुछ कंपनियां लिखी हुई हैं। ये डाटा मैं आज के डेट का प्रेजेंट कर रही हूँ, और आज है 2019 और 2020 का फिजिकल ईयर, 2019 और 2020, यानी पिछले 1 साल का डाटा। क्या डिस्कशन करें? हेलो, डिस्कशन करें? डाटा काम आएगा, लिख लो, इस चीज को समझ लो। जैसे भैया ने बोला ना, डाटा झूठ नहीं होता, सेम एज इट इज मैं भी मानती हूँ कि डाटा झूठ नहीं होता। मैं कल या परसों बैठी थी किसी के साथ, प्लान दिखाने लगे। वो भाई साहब पहले वाले मोड में नहीं आए थे, जब हम प्रोफाइल बताते हैं, जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, वो तब नहीं आए थे। वो मीटिंग के बीच में आए जब प्लान शुरू हुआ, और प्लान में जब मैं एक्टिव बोनस की बात कर रही थी, जनाब तब टप गए, ठीक है। मैंने बोला जी 2500 बीवी लेफ्ट, 2500 बीवी राइट, तो 1 पॉइंट बनता है। वैसे इसकी कीमत लगभग 220 है, लेकिन अपन 200 मान के चलते हैं। बोला अच्छा जी, 1 बीवी कितने का? बोला 3 रुपए का। इसका मतलब 15,000 का बिजनेस करेंगे तो 200 रुपए। ये आता है आपको सवाल? आता है आपको? तो जो उनके बराबर में दोस्त बैठे थे, उसको फिर से, ए भाई तूने सुना 15,000 पर सिर्फ 200 आएंगे। फिर रिपीट करता है अपने दोस्त को, ए भाई समझ में आया तुझको? 15,000 पर 200 आएंगे। अब मैं समझ गई थी इसके दिमाग में चल क्या रहा है। मैं, आप क्या करते हो? बोला एक थेरी, समझ में आ रहा? इन्वेस्टमेंट। आप क्या करते हैं? वो एक थेरी। मैंने बोला भाई साहब ये वो 15,000
नहीं है, ये ऑलरेडी पीएनजी को सेल जा रही है उसके रिश्तेदार द्वारा, हिंदुस्तान लीवर को सेल जा रही है, पतंजलि को सेल जा रही है, आईटीसी को सेल जा रही है, किसी को तो सेल जा रही है। हेलो यस, इसके लिए इसे सेल नहीं करनी पड़ी, ये ऑलरेडी यूज हो रहा था। आप मुझे बता दो, क्या आपके रिश्तेदारों में ये प्रोडक्ट यूज नहीं होते? बोला होते हैं। मैंने कहा खामोखा आपके 200 रुपए वेस्ट हो रहे हैं भाई साहब, नहीं समझे क्या? ये तो 200 रुपए एक्स्ट्रा इनकम है जो अलग से आ गई, इसके लिए आपने अलग से उसको ना कुछ बताना है, आपने तो सिर्फ उसकी दुकान चेंज कराई है। हेलो यस, समझ में मेरी बात को? यस। फूड सप्लीमेंट बताना पड़ता है, लेकिन एफएमसीजी बहुत ज्यादा बताना। मैंने कहा इसके लिए मार्केट पहले से ही रेडी है, बस लोगों को कन्वर्ट करना है अपनी तरफ। फूड सप्लीमेंट की मार्केट अभी अवेयरनेस करनी है, जो भैया ने किया अभी आपको, वो जो भाई साहब कर रहे थे उसके लिए उनको बहुत ज्यादा अवेयर करना। समझ रहे मेरी बात को? अब दूसरी लाइन मैंने उनको बोली, इन्वेस्टमेंट और खर्चा दो चीज होती है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और खर्चा। आपके पास पैसे बचेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कराओगे, हाँ कि ना? Yes. हेलो Yes. इन्वेस्टमेंट कब करते हो? जब बचत में से ना। और खर्चा, पैसा नहीं भी होगा तो उधार मांग के करना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा है, वो जरूरी है। क्या ये मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? हेलो मैंने कहा आप जो कर रहे हो ना सर, आपको ये इन्वेस्टमेंट करानी है, किसी के पास पैसा होगा तो करेगा, लेकिन सच में बताना, इंसान चाहे कमाए या ना कमाए खर्चा करेगा कि नहीं करेगा, बड़ा जरूरी है। सर सिलेंडर खत्म, ओके। इंसान पैसा बचाए या नहीं बचाए, खर्च तो उसे करना। और मैं एक ऐसा व्यापार बता रही हूँ जो खर्च करने से पैसा देती है। गॉट माय पॉइंट? आपका खर्चा आपकी इनकम बन जाती है। क्या यहाँ तक की क्लियर हुई चीज है? इस व्यापार को करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी खर्चों को आपकी इनकम में कन्वर्ट करता है। दुनिया का हर छोटे से छोटा आदमी, ध्यान देना, दुनिया का हर छोटे से छोटा आदमी बड़ा पैसा लगाना चाहता है, बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहता है, फिर पैसा कमाना चाहता है। हाँ कि ना? Yes. हाँ कि ना? और दुनिया का हर बड़ा आदमी छोटा काम करने के लिए तैयार है। विराट कोहली जी क्रिकेट के दुनिया के विराट हैं, हाँ कि ना? Yes. रियल काम क्या है? एडवर्टाइजिंग। क्रिकेट। एक्चुअल काम क्या है उसका? क्रिकेट ना। और क्रिकेट की दुनिया का क्या है? वो बादशाह है राइट नाउ। विराट कोहली करता क्या है? 2 रुपए की विक्स खींच खींच, कितनों को पता है? हेलो 2 रुपए की विक्स बेचता है। सर छोटा काम है, प्रचार कर रहा है यार 2 रुपए की टॉफी का। हाँ जी, वो क्या होता है वो विक्स इनहेलर, वो 5 रुपए का या 10 रुपए का प्रोडक्ट जो जुकाम तुरंत खोल देती है। करता है ना ऐड? करता है कि नहीं? सब बड़ा आदमी है, क्या काम कर रहा है? छोटा वाला। लोगों की नजर का छोटा काम है वो, एक्चुअल में छोटा नहीं। धीरू भाई अंबानी जब मुकेश अंबानी बड़े हुए तो धीरू भाई अंबानी पहले अमीर हो चुके थे, हाँ कि ना? मुकेश अंबानी की जवानी में अमीरता थी, रीजन पिताजी बड़े अमीर थे। गॉट माय पॉइंट? रिलायंस फ्रेश किसने खोला? धीरू भाई अंबानी ने या मुकेश अंबानी ने? मुकेश अंबानी ने। क्यों? रिलायंस फ्रेश में क्या बिकता है? सब्जी है, ग्रोसरीज हैं, झाड़ू पोछा भांडा बर्तन सब बिकता है, जिसको आप छोटा बोलते हैं। दुनिया का हर बड़ा आदमी कह रही हूँ छोटा काम कर रहा है। टाटा का क्या काम है? एक्चुअल काम स्टील इंडस्ट्री। क्या बेचता है? छोटा काम। मैं समझ में आया अभी? दुनिया का हर बड़ा आदमी छोटा काम करने के लिए तैयार है। दुनिया का हर छोटा आदमी बोलता है मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कमाऊंगा। छोटा करता नहीं, बड़ी उसकी औकात नहीं, 80% में रहता है, जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमाता। गॉट माय पॉइंट? आज उसी का कुछ कंपैरिजन दिखाने वाली हूँ। ये मार्केट आपको दिखा रही हूँ जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। भैया ने बोला ना बल्ली जो गाड़ेगा वो एरिया उसका, लेकिन बल्ली गाड़नी क्यों है ये तो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोला बल्ली इसलिए गाड़ दी है, जितनी जगह गाड़ दिया उतना एरा केबल का नेटवर्क मेरा। बोला बल्ली गाड़नी है वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों गाड़नी अभी यहाँ से समझ में आ जाएगा। भैया ने बहुत अच्छे डाटा पे डिस्कशन किया। एक और डाटा आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ।
1996 से कंपनियां चल रही हैं और गाइडलाइन आने के बाद में यहाँ पर जो कंज्यूमर अफेयर है, कंज्यूमर अफेयर ने तकरीबन 450 से ज्यादा कंपनियों को रजिस्टर्ड कर रखा है इस समय गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। कंज्यूमर अफेयर पे आप जाके चेक कर सकते हैं कितनी है, तकरीबन 450 से ज्यादा। ठीक है जी, हेलो, ठीक है। यहीं पर ट्रेडिशनल मार्केट में मैंने सारी कंपनियों के नाम लिखे, HUL, हिंदुस्तान लीवर, कौन जानता है इसे? चलो गलत सवाल पूछा, कौन नहीं जानता है इसको? अरे बताओ ना, सब जानते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर ये प्रोडक्ट और बहुत दिमाग से काम करता है, बहुत दिमाग से खेलता है ये। साबुन की भी 4 वैरायटी रहता है, बोलता नक्स नहीं आओगे तो लाइफ बॉय से ना आओगे, लाइफ बॉय से नहीं लाओगे तो पियर से नहीं लगाऊंगा, पियर से नहीं लगाओगे तो डव से सॉफ्ट करवा दूंगा, लेकिन नहाओगे मेरे साबुन से। 4 साबुन है वैरायटी, कपड़े धोने का सर्फ, बोला दाग अच्छे हैं, नहीं बजट में आएगा तो कोई बात नहीं, फेना ही लेना। गाकर भाई, रिन ये इसी का ही ब्रांड है, वैसलीन इसी का ब्रांड है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो लोगों के घर, मतलब मैं कह रही हूं ऐसा कौन सा घर है जहां पर ये अपना व्यापार नहीं करता? हिंदुस्तान लीवर की बात करें, नेस्ले की बात करें, PNG की बात करें, पतंजलि की बात करें, ITC की बात करें, मैंने कुछ कंपनियों के टर्नओवर आप 2019-2020 का निकाल सकते हो डाटा, मैंने लिखा हुआ, इस डाटा को भी याद कर सकते हो, बट अपनी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक बार चेक भी कर सकते हो। हिंदुस्तान लीवर का कितना गया? हाँ जी, 35,000 अकेली कंपनी हिंदुस्तान लीवर इंडिया से एक साल में जी। PNG 10,000 करोड़ प्लस, नेस्ले 12, नेस्ले पता है कौन है? मैगी, 2 मिनट में समझ में आया कौन सा घर यूज नहीं होती, राइट? PNG हेड एंड शोल्डर, बालों में डैंड्रफ अभी दूर हो जाएगा, हेड एंड शोल्डर यूज करो, ये इनकी है। नाउ पतंजलि, इसको कौन से मोहताज है पहचान की? हाँ जी, कितना? 10,000 करोड़। कब शुरू हुई? ये डाटा समझने वाली बात है। कब शुरू हुई? 2006। कब शुरू हुई? 2006। पतंजलि ऑलरेडी मार्केट में हिंदुस्तान लीवर मार्केट कैप्चर कर रही थी, ऑलरेडी नेशनल मार्केट के अंदर थी, ऑलरेडी PNG मार्केट के अंदर थी। बाबा आते हैं 10,000 करोड़ का मार्केट कैप्चर कर जाते हैं, वो भी 2006 में। 2006 में आके 10,000 करोड़, और अपन कितने हैं? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी है? ये क्या लिखा है यहाँ पर? 23,000। और कितनी कंपनी? 400। ये भाई साहब कितने हैं? एक। कितना? 10,000। क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या कुछ समझ में आ रहा है? जबकि वो 2006 से 450 कंपनी के बराबर अकेले आधा टर्नओवर कर रहे हैं। क्या कुछ चीज क्लियर हो पा रही है आप लोगों को? बाबा क्या कर रहे हैं? हाँ जी, 2 चीज पर बाबा काम करते हैं, आगे बताऊंगी अभी, लेकिन यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अगर मैं मोटा मोटा इसे जोड़ दूं तो कितना टर्नओवर हो गया? कटाना सर, 35 10 45 45 10 55 55 और 12 67। और अभी कितने ब्रांड बाकी नहीं जोड़े? कितने नहीं जोड़े? अभी ये 10 ब्रांड और 65,000 करोड़ की मार्केट यहाँ पर आपके सामने खड़ी है। 65,000 करोड़, और जिसे हम बोलते हैं छोटा काम। अमिताभ बच्चन आके 5 रुपए का बोरो प्लस बेचते हैं, उनको छोटा काम। 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचते हैं, उन्हें छोटा काम। अपन को 25 रुपए का साबुन बताने में छोटा काम लगता है। ये कितनी बड़ी मार्केट है, भले से समझिए। इन मार्केट में क्या बिकता है? FMCG। मजे की बात है, ये जो 23,654 का टर्नओवर है ना, इसमें 45% वेलनेस इंडस्ट्री का रोल है, जो भैया बता रहे थे। कितना परसेंट? 45%। निकाल दो तो कितना हो गया? FMCG की मार्केट कितनी कैप्चर की है हमने सिर्फ अभी तक? 13,000 करोड़ में तो पतंजलि खुद कर गई अकेले, राइट? क्या ये टर्नओवर डाटा समझ में आ रहा है? ये वो टर्नओवर है जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये बाजार में ऑलरेडी हो रहा है। जो FMCG की मार्केट है, FMCG की मार्केट कितनी कैप्चर होनी बाकी है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे सेमिनार होते हैं। पतंजलि में होते हैं? नो। PNG में होते हैं? नो। हिंदुस्तान लीवर में होते हैं? नो। नेस्ले में होते हैं? नो।
हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, हम सेमिनार भी दे रहे हैं, हम मोटिवेशन भी दे रहे हैं, हम इमोशनली कनेक्ट भी हैं, हम विजन भी दे रहे हैं, हम गाड़ी भी दे रहे हैं, हम घर भी दे रहे हैं, हम इनकम भी दे रहे हैं, उसके बाद भी हम बढ़ नहीं रहे उस तरीके से जिस इंडिया के अंदर ऑलरेडी बिना अपॉर्चुनिटी दिए कंपनियां इस समय कम से कम 4 से 5 गुना टर्नओवर उठा रही है। जो कि कुछ गिनती चुनती के नंबर्स दिए मैंने आपको, नाम जो दिए। क्या ये डाटा क्लियर हो रहा है, दिमाग में जा रहा है? Yes. मैं किस डाटा की तरफ आपको लेके जाना चाह रही हूँ? Yes. सब कुछ देने के बावजूद इस इंडस्ट्री में किस लेवल की ग्रोथ आ सकती है जो अभी नहीं आई? कुछ तो लूप है, Yes. कोई तो कमी है, Yes. कोई तो दिक्कत है। अदरवाइज ये वो देश है जहां पर एफएमसीजी को प्रमोट करने की जरूरत, ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने हमारा काम आधा आसान कर दिया, वरना दातुन करते थे अपन। कितनों को पता है कि हम दातुन करते थे? हम दातुन वाला देश है, हम टूथपेस्ट वाले देश। लेकिन किसके घर अभी दातुन यूज हो रहा है वो बता दे, हाथ खड़ा करते जिसके घर दातुन यूज हो रहा है। अभी भी सर आप दातुन करते हैं? सर मैं आपकी फैमिली की बात कर रही हूँ। अभी तो बहुत सारे गाँव में जो है भी हमारे दादा नानी ये सब कर रहे होंगे, मैं आज की बात कर रही हूँ। आपकी फैमिली यूज कर रही है दातुन? आप करते हैं? आपके बच्चे करते हैं? आपकी वाइफ करती है? मैं वही तो बोल रही हूँ सर, पेरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जो फ्री का चीज हमें पैसे में बेच रही है। दातुन फ्री आता, नेचर से आता, बट टूथपेस्ट में लाके इसने ऑलरेडी अवेयर कर दिया कि भैया टूथपेस्ट बढ़िया है। हम वो देश है जो नारियल के छिलका और राख से बर्तन धो देते थे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? कितनों को पता है ये बात? जूना क्या होता था? नारियल का वो जो ऊपर का जो छिलका होता है, जो बाल होते हैं उसके, राइट? याद है किसी को? Yes. जब गांव से लोग शहर की तरफ आए तो जूना नहीं खरीदते तो पॉलिथीन यूज कर लेते। पॉलिथीन याद है? पॉलिथीन से भी बर्तन बनाते हैं, हाँ, जूना बना के टेम्परेरी में, मतलब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उस देश को जो स्क्रॉच बाइट आता है और क्या आता है, लोहे वाला जूना आता है, वो बेचती है ये कंपनी। राख से जिस देश में बर्तन धुलते थे उस देश में क्या लेके आ गए? विम बार। आपका आधा काम ये कंपनी कर चुकी है। आपको नहीं बताना राख से नहीं इससे बर्तन धो, आपको नहीं बताना दातुन नहीं टूथपेस्ट कर। गॉट माय पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? ये काम कर चुकी है ना आपका सर। उसके बाद अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो भी टर्नओवर बढ़ा नहीं जा रहा। कई बार लोग बोलते हैं हिंदुस्तान लीवर को मैडम इंडिया में 1933 के आसपास की शायद, इतने साल हो गए तब इतना बड़ा टर्नओवर कर रही है। मैंने कहा उसने अवेयर और भी किया है, उसको भी तो याद कर लो। बोला हमारा नींबू पानी छुड़ा के कोल्ड ड्रिंक पे भी लेके आई है। गॉट माय पॉइंट? माइंड सेट चेंज किया है उसने, उसको भी तो वक्त लगा। हम जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट लेकर आए 1996, तो लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट के यूजर बन चुके थे। लोग ऑलरेडी टूथपेस्ट दातुन की जगह करने लगे थे, लोग विम बार वो राख की जगह यूज करने लगे थे, वो जो साबुन से ही नहा लेना, साबुन से ही बाल धोने वाला लोग शैम्पू यूज करने लगे थे, साबुन से ही चेहरा धो लेना वो लोग अब फेस वॉश यूज करने लगे थे। इतना काम उसने हमारे लिए आसान भी तो किया है। उसके बाद हम ग्रोथ नहीं कर रहे, जबकि एक्स्ट्रा पार्ट टाइम फुल टाइम एक्स्ट्रा अर्निंग का प्लेटफॉर्म देती है विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट, जबकि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? सेमिनार, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, एजुकेशन, होप, सपोर्ट देते हैं। यहाँ क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। उसके बाद भी कर रही है। कारण ये आपको चैलेंज लगता है कि नहीं लगता है? हाँ जी, ये आपको चैलेंज लगता है कि नहीं लगता है? जब इतना सब कुछ है तो हो क्यों नहीं रहा? हाँ जी, जब इतना कर रहे हैं तो हो क्यों नहीं रहा? अपॉर्चुनिटी देते हो, एजुकेशन देते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम इनकम का सोर्स देते हो, ऐसे खिला पिला के जो भैया बोल रहे थे आकर समझाते हो, उसके बाद भी कुछ लोग समझते नहीं। कारण चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। कितने लोगों को लगता है चैलेंजिंग है और कितने को लगता है बहुत आसान है? आसान वाले हाथ उठा लो। बढ़ाने से नहीं, बहुत आसान है। वेरी गुड। कितनों को लगता है हाँ चैलेंजिंग है? और बाकी कौन से हो भैया? ये क्या होता है बीच वाले? बीच वाले कुछ नहीं होता। हाँ जी, पहले आप दोबारा से बताओ, कितने को लोग कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग चैलेंजिंग है? ईमानदारी से चैलेंज
के लिए आया है ना, अपने फायदे के लिए आया है। ये माइंडसेट है। खामों का ना बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, होता पैसा वैसा आता नहीं, झूठ बोलते हैं। ये चैलेंज आते हैं आप लोगों को? यस। हाँ जी आते हैं। Yes. पीछे काउंटर इधर काउंटर आते हैं, उधर से आते हैं, लास्ट आते हैं। कितने ने बोला था कि चैलेंजिंग नहीं है, वो द्वारा से हाथ उठाना। सर फिर पे आउट अभी क्यों नहीं बन रहे बड़े बड़े? अभी नए हैं, कितने दिन हो गए सर? 1 महीना हो गया। वेरी गुड, सर के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। 1 महीने में चैलेंजिंग नहीं करेगा। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। बट मैं पर्सनली अपनी फीलिंग बताऊं तो मुझे चैलेंजिंग लगता था, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, प्रोडक्ट उनके पास तक पहुंचाना। पर्सनल जैसे अगर हम बताएं, जब अखिलेश भैया और मैं आए थे तो सेंटर्स नहीं थे, और ये व्यापार किसका है? प्रोडक्ट का। सेंटर नहीं थे, वो चैलेंजिंग था। वी एक्सेप्टेड कि चैलेंजिंग है, लेकिन उसी चैलेंज में बहुत बड़ा चांस था। क्या था? आपका नजरिया है। अखिलेश भैया ने बोला आपका नजरिया क्या है? वही नजरिया है। आपको चैलेंज चांस दिखता है या चैलेंज दिखता है? जिनको ये चैलेंज चांस दिखता है उनके लिए ये चीज आसान अपॉर्चुनिटी बन जाती है। जिनके लिए चैलेंज लगता है उनके लिए वो उनकी वीकनेस बन जाती है। स्वेट एनालाइज समझ में आया था? समझ में आया था? Yes. मेरे लिए वो डाटा जो था ना, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव डाटा था। वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव डाटा था कि FMCG, मैं वेलनेस इंडस्ट्री की दीवानी हूँ, अखिलेश भैया दीवाने हैं। हम लोगों से वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर 1.5, 2 घंटा, 3 घंटा बुलवा दो, और यकीन मानना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस समय जो टर्नओवर है उसका 45% यानी 50% हिस्सा वेलनेस इंडस्ट्री से कवर हो रहा है। 50% बहुत बड़ी बात होती है सर। एक सेगमेंट कवर कर रहा है जिसे कौन सा बोलते हैं? वेलनेस इंडस्ट्री। जो भैया ने बताया फूड सप्लीमेंट, या कितने लोग हैं जो फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं? एक बार अपने लिए क्लैप कर लो। कुछ के हाथ खड़े हुए नहीं खाए, इनकी ईमानदारी के लिए एक बार और क्लैपिंग करो। आज की ट्रेनिंग के बाद खाओगे? आप क्लैपिंग फिर से कर दो। एक बंदा और आया वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट में। सर बधाई हो आपको, बहुत जरूरी है। भैया बिल्कुल सही बोल रहे थे, 50 की उम्र में 40 के ही दिखोगे। ये है फैक्ट है। मेरे पेरेंट्स की एज उनके उम्र के जो लोग हैं उनसे कम लगती है। जब भैया बोल रहे थे तो मैं भी एनालाइज कर दी कि बात तो सही है यार। 10 साल उम्र जो है वो छोटी दिखती है, कोई सा सप्लीमेंट खा लो, इसलिए खाओ, उम्र कम दिखनी चाहिए। समझ आ रहा है? Yes. सामने वाला ना हम 55 के हो तो बोलना चाहिए तुम तो 40 के ही लग रहे हो। कितना अच्छा लगता है? Yes. और 40 का बोला तुम 50 के लग रहे हो, दिल टूट जाता है। यकीन मानना, वो 5 बढ़ा दिया भाई, 45 का हूँ। ओके, नाउ द पार्ट की वेलनेस इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है जो आपको कवर कर दी गई, उससे कहीं ज्यादा 50% पार्ट किसका है? FMCG मार्केट का, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। और वहां मुझे वो अपॉर्चुनिटी नजर आई कि FMCG मार्केट को भी व्हाई नॉट कवर किया जाए इंडिया के अंदर। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब कंपनी का चुनाव करने की बारी आई 2 साल 2.5 साल पहले, तो एक प्रॉब्लम सबसे सामने आई थी कि फूड सप्लीमेंट को तो 200 की चीज 2000 का भी बेच दो, क्योंकि सामने वाले को अवेयरनेस नहीं। 200 की चीज को 2000 बेचा जा सकता है, लेकिन 25 के साबुन को 50 बेचा जा सकता नहीं है, क्योंकि साबुन की अवेयरनेस लोगों को है। आप किसी को मल्टीविटामिन जो सच में 200 रुपए में अवेलेबल हो जाता है वो 1000 रुपए का बेच सकते हो, क्योंकि सामने वाले को अवेयरनेस नहीं। लेकिन 200 रुपए के फेस वॉश को आप 1000 रुपए का बेच नहीं सकते। अब FMCG जब कंपनी का चुनाव का 2.5 साल पहले हमको निर्णय लेना पड़ा तो बहुत सारा सर्वे हुआ, बहुत सारा रिसर्च हुआ, और यही समझ में आया कि क्यों ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से इसे बढ़ जाना चाहिए था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग में, खास तौर पे अगर मैं इंडिया की बात करूं, जैसा भैया ने बोला कि चाइना ने बीट किया अमेरिका को, किया था ना भैया ने, बात रखी थी आपके सामने। अमेरिका एंड चाइना विश्व की 2 विकसित कंपनियां, कंट्री। हाँ जी, जानते हैं कि नहीं? बलशाली कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। आपने अगर मैं बात करूं अवेयरनेस की बात, तो बहुत अवेयर कंट्रीज है वो, डेवलप कंट्रीज हैं वो। उन कंट्री में अमेरिका
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की माता है। पता है ये बात? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जन्म कहाँ से हुआ? यूएस, अमेरिका। ठीक है जी। माता को बच्चे ने भाई साहब इस साल पछाड़ दिया, हाँ कि ना? चाइना बच्चा हो गया ना उसके सामने, क्योंकि चाइना में और इंडिया में कोई ज्यादा गैप नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू होने का। उसने पछाड़ा। व्हाई नॉट वी? 30,000 करोड़ की मार्केट थाईलैंड के पास है इस समय। कितने की? 30,000। कितने की? 30,000। कितना देश है? छोटा। हाँ जी, यूपी का आधा। समझ रहे हैं? पॉपुलेशन कितनी है? यूपी भी पूरा नहीं कवर कर सकती, वो देश ऐसा है। कितने की मार्केट कवर कर रहा है? 30,000 करोड़। डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुई? इंडिया के बाद। इंडिया में पहले हुई थी। क्या ये डाटा दिमाग में घुस रहा है? हम क्यों नहीं कर पाए? जबकि क्या हमारे यहाँ रोजगार की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ सपने नहीं, हमारे यहाँ पर लोगों को जो है पैसा कमाने की होड़ नहीं। हाँ जी, हमारे यहाँ बंगला नहीं बनाना चाहते लोग, हमारे यहाँ रेंज रोवर नहीं खरीदना चाहते, BMW खरीदना नहीं चाहते। क्या ये बात क्लियर हो रही है? थोड़ी सी पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? और ये बातें होती हैं मेरी, ये बातें वो बातें हैं जब कोई इस इंडस्ट्री को ना समझता, और दूसरा इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब कोई बोलता भला मैं ही सब कुछ हूँ, और वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा होता है जहां पर सिर्फ फूड सप्लीमेंट हो, या फिर जहां पर फूड सप्लीमेंट विद FMCG हो बट रेट बहुत ज्यादा हो। ये वो डाटाज हैं जो डाटा की कैलकुलेशन आपके पास हो तो आप टेबल पर लिख कर बात कर सकते हो उसे, जिसमें वो सोचेंगे। प्लान हर जगह नहीं चलता है, आप हर जगह प्लान नहीं दिखाओगे, आप कुछ जगह पर डाटा प्रेजेंट करोगे जो उसके दिमाग में जाएगी, बोला बात तो सही है। अदरवाइज कमी इंडिया वालों में थोड़े है, बोला चाइना में तो बूढ़े लोग हैं सारे, वहां पर उम्र के लोग ज्यादा है, मेरे देश में युवा ज्यादा है। अगर ये इंडस्ट्री यहाँ पर थोड़ी सी सही हो जाए तो अपन चाइना का क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड। बूढ़े में और जवान में काम करने की स्पीड क्या होती है? डबल। तो अपन कितना बिजनेस कर सकते हैं? डबल। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री जाएगी, अखिलेश भैया ने बताया था, याद है डाटा? ऐसे चली जाएगी। जब तक किसी इंडस्ट्री में बायर कनेक्ट नहीं होगा वो इंडस्ट्री बड़ी। ये एग्जांपल है, ये मेरे पास पॉइंटर है, एक है मेरे हाथ में, पॉइंटर है, स्लाइडर है, राइट? ये स्लाइडर बनाने वाली कंपनी में जो काम करता है और ये जो प्रोडक्ट बनाता है सिर्फ वही इसका यूजर होगा, तो क्या ये इंडस्ट्री बढ़ेगी? क्या इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट आएगा? क्या इस इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या इस इंडस्ट्री में लोग जाएंगे? जाएंगे क्या? हेलो, अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यही हो रहा है ना। उस कंपनी का प्रोडक्ट वही यूज करता है जो उस कंपनी के अंदर है, उस कंपनी का प्रोडक्ट वही यूज नहीं करता जो उस कंपनी के बाहर है। आप बायर कनेक्ट नहीं करोगे तो इंडस्ट्री बड़ी। हिंदुस्तान लीवर ने क्या किया? बायर कनेक्ट की। पतंजलि ने क्या किया? बायर कनेक्ट किए। P&G ने क्या किया? बायर कनेक्ट किए। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? हाँ ना, अंधभक्त कलेक्ट किए, भक्ति वाले लोग कलेक्ट किए। मेरी कंपनी सबसे बेस्ट, समझ आ रहा है? मेरी कंपनी से बढ़िया कोई नहीं। किस आधार पे पता ही नहीं, इसलिए हर कंपनी ने डाल दिया जी, डालो गूगल पे डालो इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो किसी का नाम खुल के आ जाएगा। डालो इंडियन बेस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, तो किसी तीसरे का नाम खुल के आ जाएगा। डालो जी होम बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो किसी और का नाम खुल के आ जाएगा। बोला सब नंबर 1 हो गए जी। जैसे सैमसंग का फ्रिज लेने जाओ तो जी सैमसंग नंबर 1, वहीं पर बराबर में LG भी है, वो LG भी लिखा जी अपन नंबर 1। अपन बायर कंफ्यूज, बोला नंबर 1 है कौन? ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, किस आधार पर पता ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ? फिर नंबर 1 बिकने लगा। बोला जी मैं नंबर 1, इसलिए मेरी कंपनी में जुड़ो। क्यों जुड़ो? नंबर 1 में ये जुड़ने का थोड़ा फैक्ट होता है। नंबर 1 जुड़ने का फैक्ट है तो फिर तो बढ़िया है, देश की ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो वर्ल्ड की नंबर 1 है, फिर इंडिया की नंबर 1 पे क्यों करें? समझ रहे कि नहीं? तो मेरी कंपनी में इसलिए काम करूं क्योंकि मेरी कंपनी 4 कंट्री में, मैंने कहा 200 कंट्री वाली भी उसको कर लो। ये कौन सा पैरामीटर है ज्वाइन करने का? ये है क्या पैरामीटर? No. आपको अमूमन कौन से मिलता है? क्या पैरामीटर दिखाते हैं? क्या पैरामीटर दिखाते हैं सर? यही। और हम 16 साल के हो गए, मैंने कहा 26 साल वाली भी उसे कर लूं। हाँ जी, क्या ये पैरामीटर है? नहीं।
नाउ द पार्टीज के चैलेंज को मैं चांस में कैसे कन्वर्ट करूं, वहां हम लोगों को एक चीज समझ में आई, एफएमसीजी का रेट ट्रेडिशनल मार्केट के रेट के इक्विवेलेंट नहीं था, इसीलिए आज तक कोई कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट की सेल को कवर नहीं कर पाई। और मैं आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ, जितना फॉर्च्यून राइस ब्रांड ऑयल बेचती है उतना ओके लाइफ केयर कंपनी राइस ब्रांड ऑयल बेचती है। 1500 टन से ज्यादा फॉर्च्यून बेचती है, 1500 टन आपकी ओके लाइफ केयर बेचती है, वो भी मात्र 3 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि अडानी ग्रुप इतना पुराना बेचता है। और ऐसे आप देखना, अपन आएंगे एक दिन कॉलगेट की सेल को भी बीट करके, उस दिन आपको प्राउड फील होगा अपने ऊपर कि यस हम किसी कंपनी के साथ हैं, यानी हम बायर को कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा राइस ब्रांड ऑयल उस घर भी जाता है जो घर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इसीलिए ये हो पाया, अदरवाइज ये नहीं हो पाता। वो जो चैलेंज था, वो चैलेंज ओके लाइफ केयर ने क्या किया, चांस के रूप में यूज कर लिया, बोला यही तो चांस है, जो कंपनियों ने नहीं किया उसे अपन करेंगे। अभी इस चांस को हम कैसे यूज करेंगे, या तो हम भी इसे चैलेंजिंग मान लें, बोला अरे प्रोडक्ट का रेट तो कम है, बीवी भी तो कम है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पैसे किससे आते हैं, ये चैलेंजिंग है ना कि हमारे बीवी कम है, लेकिन ये चांस भी तो है कि आप बायर को कनेक्ट करके जो एक जगह से बिजनेस वॉल्यूम निकाल रहे थे, वो कहां से निकालोगे, 100 लोगों से निकालोगे। जयपुर गेटी दुनिया के सबसे अमीर आदमी क्या बोलता है, एक जने से 100 रुपए नहीं कमाना, 100 लोगों से क्या करना है, वही समझदारी है। ओके लाइफ केयर ने क्या किया, बोला बीवी कम चलेगा, लेकिन हर घर के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट यूज कराएंगे। ये चैलेंज आपका चांस से निकलना चाहिए। नाउ द सेकंड इज, भैया बार बार एक बात बोलते हैं, और वो बात क्या है, फाउंडर लीडरशिप की। शुरुआती दौर पे काम करने वाले लीडर जो किसी कंपनी के शुरुआती दौर के 4-5 साल में आते हैं, वो उस कंपनी के अमूमन देखा गया है 90% चांस होता है कि फाउंडर लीडरशिप में गिने जाते हैं। क्या ये बात को आप एग्री करेंगे? वो फाउंडर लीडरशिप में आते हैं, दे आर दी फाउंडर। कैसे आते हैं, जब वो चैलेंजिंग मोड में जुड़ते हैं, ना कि वो तब जुड़ते हैं जब वो कंपनी चांस बन चुकी होती है। नाउ आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट पता है क्या, अभी चैलेंजिंग होगा, चलो दिल्ली एनसीआर में अच्छे सेंटर है, लेकिन आप हो सकता है जाकर महाराष्ट्र में बिजनेस बिल्ड करो, वहां पर बहुत सारे सेंटर ना हो, तो चैलेंजिंग है। लेकिन सर चांस क्या है, बोला महाराष्ट्र खाली, पॉइंट महाराष्ट्र खाली। अभी मैं बात करूं ऑनलाइन सर्विसेज नहीं है, चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है। बोला यार वो ऑर्डर करो और घर पे कोरियर आ जाए, डिलीवरी आ जाए, सोचो ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। हाँ जी, कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो जाए, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और घर आ जाए, यानी चांस हुआ ना। लेकिन अभी राइट नाउ क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, आज से मान लो 2 साल बाद ये सिस्टम आ जाए, उसको चांस कौन बनाएगा, सर तब जुड़ोगे तब नहीं बना पाओगे। आज अगर नेटवर्क बना लिया ना, तब उसको चांस बना पाओगे। आपको नेटवर्क बनाना होगा, इसलिए अभी चैलेंज है, अभी इस चैलेंज को आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्टेड। नो वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं यार, जो मेरा दोस्त बोल रहा है उसको मैं ही कोरियर करा दूंगा, क्या दिक्कत है। वीडियो बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी, 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 100 रुपए मेरे लग भी गए कोरियर के, क्या फर्क पड़ता है। जब उस एरिया में वो नेटवर्क बिल्ड होगा, तो उस एरिया के फाउंडर लीडर कौन कहलाएगा, वो आपका बंदा जिसको आपने शुरू कराया। और आपकी टीम अगर फाउंडर लीडर बनी तो आपका पे आउट क्या होगा, आप सोचो। मैं छोड़ दूं, आप मत बनो फाउंडर लीडर, एक अपने लेफ्ट में फाउंडर लीडर बनाओ, एक अपने राइट का फाउंडर लीडर बनाओ, आपको कोई रोक सकता है? ओके लाइफ केयर का प्लान ऐसा ही है, बट आप क्या चैलेंज को चांस में कन्वर्ट करोगे। मेरी और खटाना सर की कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, मैंने कहा सर दुनिया में ना ये चैलेंज तो तभी खत्म होगा जब अपन मरेंगे। क्या होगा, जब हम बचपन में थे, जब हम बच्चे थे तो पढ़ाई का चैलेंज था यार, आप अभी Q1 के टेस्ट आ गए है ना, आपका सेमी फाइनल आ गया, ऐसे होता है ना, 2 बार एग्जाम होते हैं, 4 बार यूनिट टेस्ट होते हैं, वो एक चैलेंज होता था, वो बचपन का है। फिर जब अपन थोड़े से जवान हुए तो करियर का, क्या करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, वो एक अलग चैलेंज था। फिर जब थोड़े से और शादी की उम्र हो गई तो अब
लाइफ पार्टनर का चैलेंज, बोलो अच्छा ढूंढना है, अच्छा ढूंढना है, अच्छा ढूंढना है, राइट। अच्छा मिल भी गया तो अब फैमिली प्लानिंग चैलेंज, फैमिली बन गई तो अब उसको डेवलप करने का चैलेंज, अब उसको आगे बढ़ाने का चैलेंज, वो थोड़ा बड़ा हो गया तो अब उसका फैमिली सेटल करने का चैलेंज, दादा दादी बन गए तो अब पोता पोती को सेट करने का चैलेंज है कि नहीं? है कि नहीं? लाइफ चैलेंज फ्री है? अच्छी बात है, चैलेंज दो। ये इसमें बड़ी अच्छी कहावत है कि चैलेंज आती उन्हीं के हिस्से है जो उसको सही तरीके से खेल सकते। तो भगवान जब चैलेंज दे तो बोला थैंक यू, विश्वास करता है मैं खेल लूंगा। समझ आ रहा है? विश्वास करता है कि मैं खेल लूंगा, बढ़िया है। आते नहीं है सबके हिस्से में चैलेंज। डायरेक्ट सेलिंग में टेबल पर आकर बाईपास हो जाती है सर, और जोर ऊपर से सर से निकल जाती है। डी के सारंग जी भी टेबल पर बैठे होंगे तो बहुत सारों के दिमाग से ओके लाइफ केयर ऊपर से निकल रही होगी, समझ रहे कि नहीं? हेलो, ऊपर से निकली होगी। जब आपको प्लान दिखाया गया था तो उसी महीने और लोगों को भी प्लान दिखाया गया होगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया, आपको समझ में आई, यानी ऊपर वाले का कोई तो मेहर है, कोई तो रहमत है, कोई तो कृपा है कि आपको समझ में आ गई। अब समझ में आ गई तो एक अलग चैलेंज आएगा। क्या इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? चैलेंज को चांस के नजरिए से देखने के लिए तैयार हो? तैयारी, क्या तैयार हो? अब से कोई भी चैलेंज को किस रूप में देखोगे? अपलाइन को बोलोगे ये बोलोगे 990 खत्म हो गई सब क्लोजिंग वाले दिन ही। हाँ जी, क्या ये बोलोगे? चांस में कैसे बनाना है? बोला कि दूसरे प्रोडक्ट पे काम करने का मौका आया, देख कौन सा प्रोडक्ट बेचूंगा। समझ रहे हो? बाकी प्रोडक्ट तो कंपनी के है। हाँ जी, चाय पत्ती नहीं है, चैलेंज है। हाँ जी, चैलेंज है। अब मैं बोलूं अगले 1 महीने नहीं आएगा तो कितने लोग रोएंगे? हाँ जी, अगले 1 महीने नहीं आएगा तो कितने लोग रोएंगे? हाँ जी, चाय पत्ती रह गई है बिजनेस करने के लिए, 120 प्रोडक्ट और हैं। बोल रहा चाय पत्ती आ जाए ना सोनम मैडम, फिर देखना मैं क्या करके दिखाऊंगा। मैंने अगले महीने आएगी फिर देखूंगी तेरा वॉल्यूम कितना है। समझ में आ रहा है? चैलेंज चांस में ले पाएंगे क्या? चाय पत्ती नहीं है तो तब तक क्या ओके फिट प्रमोट कर सकते हैं? तो वॉल्यूम किसमें ज्यादा है, चाय में या ओके फिट में? चाय वाय छोड़ो, अभी एक पीना है तो कोरोना टाइम चल रहा है, वेट मेंटेन करो, पेट वेट थोड़ा निकल गया है, हैं? ये चाय पी के ही निकला है, समझ रहे हो? कन्वर्ट चैलेंज इन चांस। क्या आपका ये नजरिया बन पाएगा? हेलो, क्या नजरिया बन पाएगा? टीम नहीं आ रही मेरे साथ, टीम नहीं आ रही, ये भी चैलेंज। कितने लोगों को चैलेंज है? यार टीम नहीं आ रही, तो ऐसे लोग नहीं आ रहे ना वो जो मेरे जैसे हो। ये चैलेंज कितनों को सच में हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाओ। वो मेरे जैसे नहीं आ रहे यार, वो मेरे जैसे आने चाहिए, वो मेरे जैसे लोग नीचे आने चाहिए, जैसे मैं रोज प्लान के लिए भागता हूँ वो भी भागने चाहिए। बस 2-4 को चैलेंज है, बाकी तो लाख लोगों का नेटवर्क बना के बैठे हैं। लाख का नेटवर्क बना के बैठे हो। हाँ जी भाई साहब, मेरे लिए क्लैरिफाई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस इंडस्ट्री में 1 करोड़ कमाने वाला लोग आ गए, हमारा चैलेंज ये है कि हमें लेके जाना है। शायद इसीलिए वो 36 लाख के पे आउट पर, मैं 21-22.5 लाख के पे आउट पर भी क्या कर रही हूँ, आज यहाँ पर मीटिंग करने के लिए बैठी हूँ या खड़ी हूँ या आई हूँ। समझ रहे मेरी बात को? पानी भी अलग चैलेंज है, बट वो चैलेंज मेरे लिए क्या है? चांस है। आपका नेटवर्क नहीं बनाना, इसको चांस के नजरिए से देखो। कैसे देखोगे? आज अगर मेरा नेटवर्क नहीं बना तो क्या ऐसी चीजें जो मुझे अपडेट करनी है अपने अंदर, यानी ये चांस है मेरा लर्निंग का। जब नेटवर्क बढ़ जाएगा ना सर, लर्निंग का टाइम नहीं मिलेगा, मैं बता रही हूँ आपको। फील्ड में दौड़ते रहोगे, कॉल उठाने से फुर्सत मिलेगी तो किताब पढ़ोगे, एक वीडियो देख रहे होगे, कोई बड़ी बढ़िया वीडियो, बड़ा बढ़िया मैसेज मिला, 4 कॉल आ गए उसी वीडियो में। समझ रहे कि नहीं? हेलो, आपका चैलेंज चांस है। अगर आपके पास अभी नेटवर्क नहीं है तो बिल्ड योरसेल्फ। पैसा पहले नहीं आएगा, पहला वो एटीट्यूड आएगा, वो नॉलेज आएगा, जिससे वो टीम बनेगी, वो नेटवर्क बनेगा। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? चैलेंज को कैसे चांस मिलेंगे? अभी नेटवर्क कम है तो ज्यादा अच्छा, जितनी वीडियो सुन ले डॉक्टर विक्रांत गरेवाल के यूट्यूब है,
आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है? क्या सबने सब्सक्राइब किया हुआ है? जितने ने क्या बना दो डॉक्टर विक्रांत नरेवाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? कितनी जो है लॉजिकल वाली वीडियो देखी हुई है? लॉजिकल एपिसोड 1, लॉजिकल एपिसोड 2, लॉजिकली वाली जो है कम से कम 5 से 6 सेशन है उनके लॉजिकल वाले, अटेंड कर लेना। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में 1 महीने भी हुए होंगे और किसी 10 साल वाले के साथ जाके बैठ जाओगे, सामने बोलेगा झूठ बोल रहा है तू, 1 महीने नहीं तो तू कई 10 सालों से काम कर रहा है, सच बता ओके से पहले किसमें था? इतनी नॉलेज आ जाएगी आपके अंदर, किसके सामने? नेटवर्कर के सामने बैठने की नॉलेज आ जाएगी। सोचिए, यानी फ्रेशर तो वैसे ही आप कैश कर लोगे, यानी राइट नाउ द टाइम टू अपडेट योर सेल्फ। कुछ लर्न कर लिया जाए, कुछ सीख लिया जाए, टाइम है आपके पास। ये चैलेंज नहीं है, ये चांस है आपके लिए। और ये एटीट्यूड बिल्ड करके अपना नॉलेज बढ़ाकर आप बैठो। 10 में से 8 ज्वाइनिंग नहीं आई तो फिर नाम बदल देना। 10 प्लान में से 8 ज्वाइनिंग निकाल लोगे, रेशो बढ़ जाएगा आपका। जो 10 में से आज 1 भी नहीं होगा, या 10 में से 2 होगा, या 10 में से 3 होगा, रेशो बढ़ जाएंगे। कई बार लोग जुड़ जाते हैं लेकिन फिर वो कन्वर्ट नहीं होते। जुड़ तो गए, प्रोडक्ट ले लिया, बट व्यापार में लाना है ना हमें, कैसे लाओगे? आज नेटवर्क नहीं है तो चांस अपने आप को और नॉलेज देने के लिए। अखिलेश भैया का यूट्यूब चैनल कितना सब्सक्राइब कर रखा है? अखिलेश सिंह, बाकी का पता नहीं। अखिलेश सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, अखिलेश सिंह के नाम से। टीम मेंटर्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो। देखो भैया कैसे प्लान दिखाते हैं, क्या बताते हैं। प्लान से उससे पहले का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके लाइफ के रेजोल्यूशन एंड ग्रोथ, जो प्रोफाइल के बारे में बताया जाता है, वो जो प्रोडक्ट के पार्ट को डिस्क्राइब किया जाता है, वो प्लान से जो पहले का पार्ट है ना, रट्टा लगा लो। क्या कर लो? हेलो, क्या करना है? क्या करना है? ये इंडस्ट्री ना, प्रेजेंटेशन देने की इंडस्ट्री। आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, उसी प्लान को कोई और प्रेजेंट करके जाएगा, समझ नहीं आएगा। आप कर दोगे, समझ में आ जाएगा। किसका अंतर है समझाने का? जब अखिलेश भाई अपने तरीके से समझाकर 36 लाख जा सकते हैं तो करना क्या है? ज्यादा दिमाग लगाना है। हाँ जी, क्या करना है? ज्यादा दिमाग लगाना है। ये देख लो ना प्लान कैसे करते, कॉपी मार लो, याद कर लो। गाना याद करते हैं ना, कितनों को कभी गाना याद किया है? किसी ने गाना याद हो गया है या सुनते सुनते याद हो गया? कैसे हुआ है? अरे यार, गाना नहीं गाते आप लोग, उसका कोई वो भी गा लेते हो, मुखड़ा भी गा लेते हो, उसके अंदर का पहरा भी गा लेते हो। पहले हाथ उठाओ, कितने गाते हो? अरे स्टेज नहीं बुला रही भाई गाने के लिए। मैं मानती हूँ आप बाथरूम सिंगर हो, बट गाना याद हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये बताओ मुझे। याद होता है ना? या पहले से सीख के आए थे मम्मी के पेट से? गाना सुन सुन के याद हुआ है ना? प्लान देना याद क्यों नहीं होगा, बताओ मुझे। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा ना? मैंने यही किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया था मुझे प्लान देना, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया था। प्लान देते कैसे? प्लान देने में इनके हाव भाव क्या होते हैं, कहाँ पर कौन सा पॉइंट थोपते हैं, समझ लो, वहां पर कहाँ पे ये पिच अप करते हैं, कहाँ ये पिच को स्मॉल रखते हैं, कहाँ पे डाउन मारते हैं, सारा कॉपी मार के ये 36 है तो मैं 20-22 पहुंच ही गई। आप भी कॉपी मार लोगे 2.5, 3, 4, 5 लाख तो पहुंच ही रहोगे। हाँ कि ना? याद करो, प्लान देने का तरीका है, कोई अलग से नॉलेज लाने की जरूरत नहीं है। आज भी भैया ने जो प्रेजेंटेशन दी थी, मैंने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की है। कुछ नहीं करूंगी, इनका कॉपी मारूंगी। हेलो, इन्हें पता ही नहीं है मैंने इनकी कितनी रिकॉर्डिंग कर रखी है ट्रेनिंग में। तो वहां जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम, तो हमारा काम हो जाता है। कोई अलग से ट्रेनिंग व्रेनिंग बनाने की जरूरत नहीं, इतनी सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। इन्हें बस अपनी टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कर दो, ठीक है जी? क्या चैलेंज को चांस बना लेंगे? क्या चैलेंज को चांस बना लेंगे? चैलेंज को चांस बना लेंगे। जब चैलेंज चांस बनेगा तो ग्रोथ आनी शुरू होगी। अब चैलेंज लगेगा। खजाना सर, अब किसी का कॉल आया, बोला माई 90 नहीं है, तो बोला ट्रेनिंग में तुझे ले जाने का फायदा नहीं हुआ। समझ रहे हो? ठीक है जी? चाय पत्ती 1 महीने भी नहीं आएगी तो फिक्र नहीं करना है। कंपनी की कुछ अलग स्ट्रेटजी याद रखना, और वो स्ट्रेटजी में क्या करना है? फेल। क्या करना है? कंपनी हमेशा की स्ट्रेटजी के साथ चलती, याद रखना। चाय पत्ती लेट लॉन्च करने का, चाय पत्ती स्टॉक रखा है, कल ही लॉन्च कर दे, लेकिन अगेन एक स्ट्रेटजी है। जो व्यक्ति 4 साल में 16 साल के 26 साल के साम्राज्य को हिला सकता है ना, उसकी स्ट्रेटजी पर डाउट करने की जरूरत है आपको? हेलो, डाउट करने की जरूरत है? डाउट करने की जरूरत है? ऐसा हो क्यों नहीं रहा है? चापत्ती 5 को बोली थी, 1 कदम आगे, पहले पाँव
काउंट तो कर लिया करो, 5 का बोल के 5 लॉन्च का किया करो, एक कदम आगे है। होता है, आता है डाउट, फेथ रखना पड़ेगा। कहते हैं सक्सेस और डाउट में क्या चीज होगी, क्या चीज होगी, एक चीज होगी, या डाउट होगा या सक्सेस होगा। पूरे दूध को फाड़ने के लिए ना, एक पतीले दूध को फाड़ने के लिए सिर्फ 2 बूंद दही काफी है। क्यों मैम, सही बोल रही हूँ? दूध फाड़ सकती है। पूरे आपके करियर को चौपट मारने में ना सिर्फ 0.01% डाउट काफी है। या डाउट होगा या सक्सेस होगा। फेथ तो करना पड़ेगा, अगर जुड़ गए हो तो। बोला कूद गए है ना, अब तो फेथ करेंगे, बाय हुक कैसा भी हो भैया, करना पड़ेगा। या तो जुड़ते नहीं, अब जुड़ गए तो विश्वास रखो। और मुझे एक चीज हमेशा समझ में आती है कि जिस व्यक्ति ने अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपनी प्लानिंग से बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक अपना साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी, उनको मजबूर कर दिया चेंज होने के लिए, उस व्यक्ति पर मेरा 0% डाउट नहीं है। उनके चायपत्ती लेट करने में भी बिलीव है, उनका वेबसाइट लेट लॉन्च करने पे भी बिलीव है, उनका ऐप बाद में लाने पर भी बिलीव है बॉस। डाउट नहीं है, 0% डाउट नहीं है। ये कारण है हमारे सक्सेस का, ये कारण है अखिलेश भाई के सक्सेस का। आपके सक्सेस में सबसे बड़ा ब्रेक लगता है आपका डाउट का। या तो आते नहीं, अब आ गए तो विश्वास करो। और कैसा विश्वास करना है, स्टोरी से सुनाते हो, सुना दूं? नेटवर्क कर स्टोरी ना सुनाए काम कैसे चलेगा? सुना दूं? सुना दूं? चल, एक फ्लाइट जब उड़ रही होती है, आप जानते होंगे ना, फ्लाइट्स जब उड़ती है तो उड़ते समय में वो सीट बेल्ट वगैरह लगवा दी जाती है, पता है लोगों को? हाँ जी, पहले गाइड करते हैं, बोला कुछ दिक्कत हो तो मास्क वास्क लगा लेना, ये नीचे लटक जाएगा, हैं? पता है किस कितने लोगों ने फ्लाइट में सफर किया हुआ है? चलो उन्हें अच्छा से समझ में आएगा। जब फ्लाइट उड़ जाता है, तकरीबन आधे घंटे फ्लाइट उड़े हुए हो चुके होते हैं, ठीक है? उस फ्लाइट में तकरीबन होंगे 40-50 लोग। उस फ्लाइट में एक छोटी बच्ची भी थी, और छोटी बच्ची के बराबर में एक जेंट्स बैठे हुए थे, ठीक है जी? क्या बैठे हुए थे? एक जेंट्स बैठे हुए थे। अमूमन जब फ्लाइट उड़ रही होती है या हवाई जहाज उड़ रहा होता है तो थम्बलिंग होती है, ठीक है? जहाज हिलता है, बोल देता है भैया अभी हमारे हवाई जहाज थोड़ी सी इन्वायरमेंट सही नहीं है, मौसम खराब होने की वजह से जितनी जगह अपनी जगह पे बैठ जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, ठीक है? ये भैया ये कुछ हो सकता है, सावधान। ऐसा ही है, हमारे मनोज भैया को बड़े अच्छे से पता होगा। एक दिन बता रहे थे मुझे, बोला जहाज यूं था, यूं उड़ के फिर यूं आया। क्यों मनोज भैया ऐसा है? बोला जब वो ऐसे जा रहा था ना, मैंने बोला आज तो खत्म। उसी दिन ऑर्गेनाइज ज्वाइन किया था तो बच गया हूँ, अब तो कर ही लेता हूँ, भगवान ने दूसरा चांस दिया है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मतलब वो इतनी तेज हिल रहा था, इतनी तेज कांप रहा था कि वहां पे ना लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो गई थी, लोग चिल्लाने लगे थे, लोग डरने लगे थे, लोग भगवान को प्रे करने लगे थे, लोगों के आंसू बहने लगे थे। वो तकरीबन 10 मिनट वो ऐसा ही था, बहुत तेज। भगवान ने करे वैसे ऐसा बहुत लोगों ने कभी अगर हवाई यात्रा में ऐसा हुआ तो बहुत लोगों को ये फीलिंग हुई होगी, बोला आज तो गए जी, बॉडी भी नहीं मिलेगी परिवार को, पता नहीं कहाँ गिरेंगे, है ना? बट वो बराबर में ना एक बच्ची थी, जो छोटी बच्ची, बताया था मैंने आपको, वो छोटी बच्ची की ना चीख निकली ना आंसू निकले, समझना ना वो डरी। ओ भाई साहब ऐसे ही उसको तो लग रहा है गेम हो रहा है, वो झूला है, झूल रही हूँ, बराबर वाला बेटा अब तो डर नहीं लग रहा, वो हंस रही है। 10 मिनट बाद माहौल थोड़ा सा शांत हुआ। क्या हुआ? 10 मिनट बाद माहौल थोड़ा सा शांत हुआ। हवाई यात्रा से जब सब नीचे उतर रहे थे, वो आदमी ना पूरा माहौल शांत होने के बाद बस इसी टेंशन में था, ये लड़की को डर क्यों नहीं लगा यार? पूरे सब चिल्ला रहे, सब चीख रहे हैं, ये इसको डर क्यों नहीं लगा? किस मिट्टी की बनी है ये? तो उतरते उसका मन माना नहीं। बोला बेटी एक काम करोगी? बोला हाँ अंकल बताओ ना। बोले सवाल है, पिछले 1 घंटे से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें शर्म आ रहा था
डरी नहीं, मैं इसके बराबर में इतना बड़ा होकर डर रहा था। तो उसे शर्म आ रही थी पूछने में कि इससे डरूं, इससे पूछूं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सब चिल्ला रहे थे, तुम्हारे बराबर बैठा मैं भी चिल्ला रहा था, चीख रहा था, ये बता तू क्यों नहीं डरी? उस गुड़िया ने ना बहुत हंस के जवाब दिया, आपको जवाब अच्छा लगेगा। उस गुड़िया ने हंस के जवाब क्या दिया, बोला अंकल बिल्कुल आप सही थे अपनी जगह, और मुझे भी पता था वो झूला नहीं था। आपको लग रहा होगा मैं झूले की तरह एंजॉय कर रही हूँ, मुझे भी पता था कि हवाई जो है जहाज बहुत तेजी से झूल रहा है और अपन कभी भी गिर के खत्म हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक फेद था, और वो फेद ये था क्योंकि इस हवाई जहाज के पायलट मेरे पापा थे। आपको किसी भी कीमत पे जहाज को क्रैश नहीं होने देते, हर कीमत पे उस जहाज को वो संभाल लेते। इसमें मुझे डर नहीं था, मैं तो झूला एंजॉय कर रही थी। इस लेवल का क्या फेड कर पाएंगे? यस इस लेवल का क्या फेड कर पाएंगे? उधर से क्या इस लेवल का फेड कर पाएंगे? ये फेड कर पाएंगे ना सर, तब सफलता आएगी। छोटा सा चीज नहीं होता ना, डाउट हो जाता है। लोग की लाइफ क्या करने का डिसीजन गलत ले लिया मैंने, ये लाइफ का सबसे गलत डिसीजन। बोला क्यों? बोला कुछ नहीं जी, प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, 7 दिन की जगह 10 दिन में पहुंचा है। कितना सा है सर? 7 की जगह 3 दिन नहीं पहुंचा। हम सबको पता है कि जिस हिसाब से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम ग्रोथ कर रहे हैं, क्लेश भाई हमेशा बताते हैं 1 साल पहले कंपनी 1 करोड़ टर्नओवर करती थी। कितना करती थी महीने का? आज कितना करती है पता है आपको? हमारा चैलेंज जो है, वो हमारे चैलेंज का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी ग्रोथ। क्या ये पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव? हेलो, पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव? मैं तो खुश होती हूँ कि हमारा ग्रोथ हमारे चैलेंज का कारण है, हमारी मैनेजमेंट या हमारी कंपनी कारण नहीं है। किसी भी कंपनी में जब इतनी तेजी से ग्रोथ होती है ना, उस ग्रोथ में उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉय बिल्ड करने में वक्त लगता है, और वो वक्त आपको देना पड़ेगा। ये चैलेंजिंग है, लेकिन आपके लिए चांस क्या है? आप उस समय बिजनेस बिल्ड करो जिस समय ये चैलेंजेस है। जब ये चैलेंजेस नहीं होंगे और जब आप नई टीम 1 साल 2 साल 3 साल बाद लाओगे तो क्या कहानी बताओगे? हेलो, क्या कहानी बताओगे? बोला पता है हम जब थे ना तो क्लोजिंग वाले दिन -90 खत्म हो जाते थे, तो भैया देखो -90 का स्टॉक हो रहा। हम उस समय कर गए, तुम्हारे लिए क्या है और आसान है। जैसे हम बोलते हैं आज भैया हमने तब ज्वाइन किया था जब एक भी सेंटर नहीं थे, तब हम 2 साल में 20-22 लाख पहुंच गए, अखिलेश भाई 36 लाख पहुंच गए, मनोज भैया 15 लाख पहुंच गए। आप लोग एटलीस्ट हमसे बेटर कंडीशन में हो इस समय। तो आप लोगों को क्या 20 महीने लगेंगे या 2 साल लगेंगे? आप लोगों को हमारा चेक रिकॉर्ड ब्रेक करने में ना अगले 1 साल से लेकर 15 महीने। हम लोगों को रोड रोलर लेकर चल रहे थे, बोला कंक्रीट भी डाल, और वो क्या होता है चारकोल, वो क्या होता है जो काला काला होता है, चारकोल भी डाल, और फिर रोड रोलर भी चला, रोड बनाते हुए जा। हमें तो सारे काम करने पड़े। अभी आप लोगों के लिए तो रोड बनाते जा रहे, दौड़ो ना। अभी ये चैलेंज नहीं है जो ये छोटे छोटे चैलेंज आप बता रहे हैं। हमारे समय में जो डब्बियों की पैकिंग थी ना, आप कहते हैं लोकल कंपनी। सच बता रही हूँ मैं, अगर कोई पुरानी पैकेजिंग किसी के पास पड़ी हो सर, दिखाएंगे अगर पड़ी होगी, तो एक लोकल काली काली डब्बी अगर आपके पास भी दिखी हो, जो कैलकुली फ्री कैलकुली फ्लैश आती थी, वही सारी डब्बियां थी। सोचो, जिसमें पथरी वाली आती है ना दवा, वही वाली डब्बी सारी थी। सोचो कैसी थी, ओके फिटिंग उसी डब्बी में आती थी। समझ रहे हो? ओमेगा भी उसी डब्बी में आती थी। आज की डब्बी अच्छी है, वो काली वाली डब्बी अच्छी है? आज की अच्छी है। Yes. आज आप उस मॉडल हो जहां प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक अपडेट हो चुकी है। इन्हीं 1 साल में हम 1 करोड़ से 25 करोड़ भी गए, लेकिन हम लगातार अपने आप को अपडेट भी किया। हमने पैकेजिंग तक बदली, हमने ब्रांडिंग तक बेस्ट की, हमने ग्रोथ भी ली, हमने वेयरहाउस भी बढ़ाए, हमने डीपीयूसी भी बढ़ाए, और हमने लगातार नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। आप उस दौर के अंदर, उस कंपनी के अंदर फेद तो रखना पड़ेगा। कौन सा वाला? उसी लड़की की तरह, उसी लड़की की तरह जो फ्लाइट के अंदर कांप रहा था हवाई जहाज, लेकिन शिकन नहीं थी माथे में, डर नहीं था
उसे पता था मेरा पापा पायलट है, मुझे यार समझ जाओ कि आपका पापा ठीक है, सहारन है जो कुछ होने। आपका पायलट बहुत समझदार है जनाब, बहुत समझदार आपका पायलट है। आपका कप्तान जो है ना, उसको पता है जी जहाज कैसे चलाना है, अब चला देगा और ऐसा चलाएगा कि इस इंडस्ट्री में 2025 में वर्ल्ड के टॉप 10 अर्नर में आपकी कंपनी के लीडर का नाम आ रहा होगा। हमारे खजाना सर का नाम आएगा तो ये यहाँ जो बैठे हैं 1 करोड़ महीना तो आप लोगों का भी होगा। आपको पता है टॉप अर्नर का इस समय क्या पे आउट है? हेलो, 18 करोड़ रुपए महीना। कितना? यानी मोटा मोटा अगर 2025 में जाऊं तो जो टॉप 10 अर्नर होंगे उनका पर डे का इनकम 50-60 लाख महीना होगा। कितना होगा पर डे का? कितना होगा पर डे का? जब इनका पर डे का 50-60 लाख होगा तो आप भी तो इन्हीं की टीम में हो, महीने का तो 50-60 लाख आपका भी होगा। जिस रीजन के साथ हम जा रहे हैं, क्या उस रीजन के साथ हम जा सकते हैं? क्या उस रीजन से हम कनेक्ट हो सकते हैं? वो किस लेवल का सोच रहा, अपन चाय पत्ती पे अटके? वो किस लेवल का सोच रहा, अपन ऐप पे अटके? वो कहाँ सोच रहा है, वो किस लेवल का सोच रहा है? ज़िम्बिट नूडल कौन लेके आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, बताओ जरा। हाँ जी, कौन लेके आया नूडल सर? उसे पता है कि नेस्ले की सबसे बड़ी टर्नओवर जो मैंने आपको पीछे बताया था, हर बड़ा ब्रांड क्या कर रहा है? HUL हिंदुस्तान लीवर क्या कर रहा है भैया? 4 तरीके के सर्फ बेचता है, जबकि पीएनजी एरियल बेचती है बस। सर हिंदुस्तान लीवर 4 तरीके का डिटर्जेंट बेचता है। बोला सर्फ एक्सेल नहीं तो रिन दे, रिन से नहीं मानोगे तो फेना ही लेना पड़ेगा। बोला कहीं तो तुमको चिपकाऊंगा। 4 तरीके का साबुन देता, बोला पियर्स तेरे बजट में नहीं आएगा तो लाइफ बॉय तो दे ही दूंगा। समझ आ रहा है? हर मार्केट को कैप्चर करने में लगा है, जबकि पीएनजी एक ही वैरायटी का साबुन देगी, वैरायटी नहीं देती। आपको दुकान पे जाना, एक दुकान 10 पैंट दिखाएगा खोल के, एक बोलेगा एक ही है। दूसरी बार कहाँ जाओगे? 10 वाले बोला 10 वाले पे कलर कलर देखने को मिलेंगे तो एक ही खोल देगा, बोला लाल ही है ये पॉइंट। अभी समझा पीएनजी क्यों 35,000 करोड़ कर रही है, जबकि पीएनजी का 10,000 करोड़, नेस्ले का 12,000 करोड़ है। ओके लाइट फिर क्या कर रही है? ओके वॉश है हमारे पास डिटर्जेंट, बोला बेटर मैटिक भी लो। फिर दूसरा लिक्विड भी लेके आ रहे हैं, लो जी 3 टाइप का सर्फ। साबुन में उनकी प्लानिंग है 4-5 वैरायटी लाने की, चाय पत्ती में भी लेकर आके आने की। क्या ये कनेक्टिविटी कर पा रहे हो कि किस लेवल का वो बंदा सोच रहा है? क्यों वो ट्रेडिशनल मार्केट से टक्कर लगाता है? बोला ट्रेडिशनल मार्केट है, ऑलरेडी मार्केट बनाई हुई है, अपने को कुछ नहीं करना, उसी प्रोडक्ट के साथ अपॉर्चुनिटी देना है। सामने वाला बेवकूफ है, जब मार्केट के रेट पे मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा तो छोड़ देगा। आज तक क्यों छोड़ा था? क्योंकि आप हमेशा बाजार से महंगा मार्केट पे प्रोडक्ट देते थे, वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता था। ये बस प्रॉब्लम थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उस प्रॉब्लम को किसने दूर किया? उस प्रॉब्लम को किसने दूर किया? क्यों लोगों के लिए ये साम्राज्य हिलाने वाली कंपनी बन गई? क्योंकि एक वो परिवर्तन किया जो पिछले 26 साल से कोई कंपनी कर नहीं रही। तो वो क्या था? बायर से कनेक्टिविटी, रियल डायरेक्ट सेलिंग को करेक्ट करना, जो आज तक करप्ट हो रखी थी। करप्ट थी ना? दिया ना करेक्ट। ऐसा करेक्ट किया तो हर कंपनी प्रोडक्ट का रेट लॉन्च करते हुए क्या करती है? सोचती है। आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियों का इस समय चाय पत्ती जो है टीएनए हो रखा है। क्या ये बात आपको पता है? हेलो, क्या ये बात पता है आपको? बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय चाय पत्ती नहीं दे रही है। यस राइट नाउ चाय पत्ती पे 70% जो खेती है चाय की खराब हो गई है। क्या हो गई है? खराब हो गई है। टाटा का रेट 25 रुपए बढ़ गया प्रति 250 ग्राम। हेलो, ये बात पता है कि नहीं पता? टाटा का रेट बढ़ गया है, मार्केट की हर चाय पत्ती का रेट बढ़ गया, क्योंकि 70% खेती क्या हो गई? खराब हो गई। तो रेट क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड उतनी है और बढ़ रही है डिमांड, पैदावार उतनी हुई नहीं, तो रेट बढ़ जाएंगे ना। ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल ने मार्केट में रेट बढ़ा दिया। इस समय बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने क्या करा? अभी रेट बढ़ा देते तो आ जाता ओकी लाइफ केयर वाला, बोला भाई साहब पहले ही महंगी थी,
तुमने और महंगी कर दी। समझ में आ रहा है? तो और कुछ कंपनियों ने थोड़ा दिमाग लगाकर क्या करा है, बोला टीएन में कर दो भाई, इसको नहीं बेचेंगे, नहीं तो ये ओके वाला दिमाग खा जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस। और कंपनी इस समय वेट कर रही है कि जैसे कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा वो भी टीएम ने नहीं करेंगे, वो लॉन्च करें अपने रेट को, फिर मैं रेट लॉन्च करूंगा तो माहौल बनेगा। ये स्ट्रेटेजी आपकी ताकत 5 साल को नहीं आई, सब तैयारी है भाई साहब, लेकिन एक एक प्रोडक्ट से ये माहौल बनाते हैं। इन्हें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम लॉन्च करके क्या होगा। बम फेंकना तो है, लेकिन कहाँ फेंकना है जहाँ ज्यादा असर करे। खाली बम नहीं जानते देते, एक एक प्रोडक्ट को ये सही समय पे लॉन्च करते हैं। भाई यस। फेद रखेंगे, यस। फेद रखेंगे कि बंदा क्या सोचता है। जितना हम नहीं सोचते ना, उतने वो एक कदम आगे सोचता है। इसमें बोलते हैं ओके है हम एक कदम आगे। बहुत स्ट्रेटेजिकल बंदा है। आपका कप्तान जो है ना, आपका जो जहाज चला रहा है ना भाई साहब, आंख बंद करके बिलीव करो, आंख बंद करके बिलीव होता है। बिलीव मतलब बिलीव, जैसे भगवान पे होता है ना, भगवान पे कितने लोग भगवान को मानते हैं और कितने लोग सच में भगवान पर बिलीव करते हैं। हाँ जी, अच्छा आप दोनों नहीं मानते? ओके कोई बात नहीं, कितने मानते हैं वो बात याद होता है, हो सकता है एक का। कितने लोग सच में मानते हैं और कितने लोग ये भी मानते हैं कि दुनिया की कोई भी पावर आ जाए, उनको बोले भगवान नहीं होते और वो भी बोलने लगेंगे उनकी हामी में हाँ भगवान नहीं होते। हाँ जी, कोई है? 2 3 4? हमें कोई कितना भी बोल देगा सर कि भगवान नहीं होते, अपन क्या बोलेंगे जबकि हमने देखा है नहीं। देखा है क्या किसी ने भगवान को? प्रकट हुए और सब शिव शंकर जी आ गए, डमरू बजा रहा है, डम 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 डम। देखा है क्या सर? भगवान कृष्ण जी को बांसुरी बजाते हुए देखा? माता रानी आई और अपन है ना एकदम अपने वो त्रिशूल लेके और दुर्गा रूप में हमको दर्शन दिए और अपन ने उनकी दुर्गति, अगर कभी ऐसा किया क्या सर? क्या है वहां पर? बिलीव। डाउट नहीं है 1% भी, जिसको नहीं है उसको नहीं है, फिर वो बोलता है मुझे बिलीव नहीं है। लेकिन 99% लोग कैसे हैं? देखा नहीं है लेकिन डाउट 1% भी नहीं है कि भगवान होता नहीं। क्या है? फेथ कि भगवान होता है। राइट? Yes. होता है? यस। और कहते हैं जब कोई नहीं होता तब वो ही होता है। हाँ जी, ऐसा है? किस लेवल का फेद कर सकते हो? फेद है व्यापार बढ़ेगा, फेद नहीं है व्यापार नहीं बढ़ेगा। ध्यान देना, हमने अखिलेश भैया ने उस समय फेद किया था खटारा से, जब इस कंपनी में किसी का बहुत बड़ा चेक नहीं बनता था। हमने उस समय फेद किया था। आज तो आप ऑफिस का लुक देख रहे हो ना, अपन हमने फोटो में देखा था और बिलीव किया था कि ये ऑफिस बनेगा। हमने जो बात है वो आज उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बोली। वो जब हमें ज्वाइन कराया था तो बोलते थे कि इस इंडस्ट्री में 2022 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो इंडियन इंडस्ट्री है उसमें टॉप अचीवर सोनम ओके लाइफ केयर कंपनी से होंगे। इस बात पर हमने बिलीव किया था, ट्रस्ट किया था, डाउट नहीं किया था। जब इस कंपनी में कोई चेक, जब इस कंपनी में काले काले डब्बे वाले प्रोडक्ट, जब इस कंपनी में बहुत सुंदर ऑफिस था, तकरीबन उस समय भी 4.5 एकड़ पर ऑफिस था, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत सुंदर नहीं था। ये जो 5 स्टार लुक दिया है ना इस बार इन्होंने, वो हमें बताते थे कि इस ऑफिस में मेरी ये प्लानिंग चल रही है, इस ऑफिस को मैं ऐसा बनाने वाला हूँ, मैं ऐसे वेयर हाउसेस लॉन्च करूंगा जब मेरी सेल बढ़ेगी तो, मैं ऐसे फैक्ट्री बनाऊंगा जब मेरी सेल बढ़ेगी तो। सब फेद किया था जो दूसरे लोगों को नहीं हुआ था। अखिलेश भाई हमें और कुछ लोगों को हो गया था, इसलिए आज क्या हो गए? आज क्या हो गए? यहाँ पर आज अचीवर बन गए। क्या आप फेद करने के लिए तैयार हो? क्या आप फेद करने के लिए तैयार हो? यस हो तो यस, अनडाउटली कोई आपको गिरा नहीं सकता। नाउ द पार्ट नेक्स्ट, चैलेंज को हमने चांस के रूप में लिया, हमने डाउट 0% भी खत्म कर दिया। डाउट 100% होने की जरूरत नहीं है, डाउट 0.1% भी हो तो यू आर फिनिश। आपकी वो जो साम्राज्य कब गिरेगा आपको नहीं पता सर। हम जब स्टेज पे खड़े होते, अखिलेश भाई जब स्टेज पे खड़े होते, हमारे अंदर से आवाज आ रही होती है, हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ पता होता है कि क्या क्या बोलने वाला है, वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये कहाँ से आ पाता है? डाउट होता तो आ पाता क्या? नहीं हो पाता। हमने फेड किया, फेड होने के बाद जब हम मार्केट में उतरेंगे ना तो ये 2 प्रॉब्लम आएंगे सामने।
आप कुछ और बोलोगे, सामने वाला कुछ और बोलेगा, आपकी टीम के साथ भी होगा, मतभेद हो सकता है। मतभेद, प्रॉब्लम क्या है, मतभेद के दौरान कुछ लोग मनभेद कर लेते हैं। दो बातों पर मतभेद हो सकता है, आप कुछ और बोल सकते हो, आप बोलोगे नहीं मुझे तो इंटरनेशनल कंपनी करनी है, मैं बोलूंगी नहीं इंडियन कंपनी करनी है, आप बोलोगे भैया इंडियन कंपनी पे विश्वास नहीं है, अपन बोलेंगे भैया इंडियन कंपनी आज मार्केट में ही झंडे लहरा रही है, इंडिया की मैं बात करूं तो आपका मत अलग हो सकता है, मेरा मत अलग हो सकता है, उसमें क्या होगा फिर भेद, क्योंकि दो मत नहीं मिल रहे। लेकिन आप और मैं उसी बात पर लड़ाई करके मुंह फुलाकर मनभेद कर लेंगे तो क्या होगा जी, एक प्रोस्पेक्ट फिनिश, खत्म। वहां पर हम दूसरी बात करते हैं, क्या करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं समझाने की कि आप इंटरनेशनल कंपनी की बात करते हो, हम इंडियन कंपनी की बात करते हैं। जरा एक बात बताओ, इस इंडस्ट्री में इंडिया के अंदर 1 करोड़ का पे आउट किस कंपनी में है, इंडियन की इंटरनेशनल, इंडियन। 75 लाख जो पे आउट है वो किसका, इंडियन कंपनी या इंटरनेशनल, इंडियन। बड़ा टर्नओवर किसका, इंडियन या इंटरनेशनल, अगेन इंडियन। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर आप कैसे बोल सकते हो भाई इंडियन कंपनी में नहीं होगा ग्रोथ, या इंडियन कंपनी बड़ा काम नहीं करती। वो अलग बात है कि आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं। एक काम करते हैं, 1 साल बाद हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते हैं। हालांकि आपको 6 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखना सर 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद। लेकिन चलिए 1 साल का वक्त लेते हैं, आप भी आजमा लीजिए और मैं भी आजमा लेता हूँ मेरे मत पर। तो बताइए, डिस्कस करें फिर 1 साल बाद बैठ के, और क्या बोलेगा, हेलो Yes. क्या बोलेगा, Yes. क्या बोलेगा, Yes. क्या बोलेगा, Yes. जैसे आज की जनरेशन हो गई है ना, अपनी कोई बात मान ले तो पेरेंट्स कितना मना कर रहे जी, करनी है उनको अपनी, मानते नहीं है। मतभेद होते हैं ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, होते हैं कि नहीं होते हैं, Yes. होते हैं कि नहीं होते हैं। Yes. उस बीच कुछ पेरेंट्स इतना ज्यादा मतभेद कर लेते हैं कि उनके मन ही को तो बोला घर से निकल, नहीं रहेगा तू इस घर में, समझ रहे हो? या उस समय इतना मतभेद बच्चे का हो जाता है, बोलो मुझे ना तुम हॉस्पिटल से उठा के लाए थे लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ मुझे करने तो दो। वहां पर समझदारी ये होगी कि वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करके बोला 1 साल मुझे दे दीजिए। पिता बोले चल 1 साल ले लो, उसके बाद फिर जो मैं बोलूंगा वो करना है। तो क्या आपको लगता है मनभेद होगा? नहीं। क्या लगता है? मनभेद नहीं चलेगा, क्या चलेगा? मतभेद चलेगा। कोशिश कीजिए अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम, अपनी अपलाइन से कोई बात करते टाइम, अपनी डाउनलाइन से कोई बात करते टाइम मतभेद कीजिए, कोई बोलने में दिक्कत नहीं है। दिल की बात रखिए, दिल में रह जाएगी तो वो ज्यादा दिक्कत करेगी, समझ रहे हो? बोला कोई बोले तो कुछ ना बोले, बोले तो फिर ऐसा बोला कोई फूक जाए, है कुछ ऐसा होता है, बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे ऐसा कि बस ऐसा लगेगा भाई साहब खत्म इससे रिश्ता, राइट? इससे ज्यादा अच्छा है कि आपके मन में थोड़ा बहुत आया तो बात रख दो अपनी, हो सकता है आपकी अपलाइन से वहां पर थोड़ा सा मतभेद होगा और चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वहां मनभेद कर जाओ, बोला मेरी बात मेरी अपलाइन ने सुनी नहीं, या मेरी डाउनलाइन ने मेरी बात मानी नहीं, या मैं जिस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने गया था वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, आपका व्यापार नहीं बढ़ेगा। क्या मतभेद करेंगे? नहीं। कर सकते हैं मैम, राइट है, अधिकार है, जरूरी नहीं है 2 लोग एक जैसा सोचे, जरूरी नहीं है जो लाल कलर की टी शर्ट आपको पसंद है तो लाल कलर की मुझे भी पसंद है, समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. उसमें मनभेद नहीं करना। मतभेद करेंगे कि मनभेद? मतभेद। मतभेद करेंगे कि मनभेद? व्यापार है, होगा, याद रखना, ऐसा नहीं है नहीं होगा, एक्सेप्टेड होगा। डाउनलाइन भी कुछ ऐसा सवाल कर सकती है जहां आपकी और उनकी बात शायद मैच नहीं होगी, वहां बात करके अपने को कुछ तो समझना पड़ेगा, कुछ तो समझाना पड़ेगा, फिर आप एक मत पे आ जाओगे। लेकिन उस बात का बुरा मान लोगे, मेरी डाउनलाइन ने ऐसा पूछा कैसे, अरे उसको समझ में आया, उसने ऐसा पूछी, मेरी अपलाइन ने ऐसा बोला कैसे, उसको ऐसा लगा इसने बोला, उसने मनभेद क्यों कर रहे हो? पूछ लो, आपकी बात रख लो। गॉट माय पॉइंट? ये व्यापार में 2 पॉइंट याद करके रखना, रख लेंगे? yes. रख लेंगे? yes. रख लेंगे तो याद करना, टिक जाओगे। क्या हो जाओगे? टिक जाओगे, नहीं तो हर किसी से अपने रिश्ते खराब कर लोगे। क्योंकि याद रखना, लाल कलर का चश्मा आपने पहना है तो सामने वाले ने हरे कलर का चश्मा पहना है, उसे दुनिया हरी दिखेगी और आपको दुनिया लाल दिखेगी, दोनों अपनी जगह सही है। खामखा ज्यादा आगे बढ़ाओगे बात तो लड़ाई होनी है और रिश्ते
खत्म हो जाने, और ये व्यापार रिश्ते खत्म करने का नहीं, रिश्ते जोड़ने का। हेलो, ये व्यापार रिश्ते खत्म करने का नहीं, रिश्ते जोड़ने का है। लोग नहीं जोड़ते, अपन रिश्ते जोड़ते हैं। हम भाई जोड़ते हैं एक अपने परिवार में, एक बहन जोड़ते हैं, राइट, एक आंटी जोड़ते हैं, एक अंकल जोड़ते हैं, हाँ कि ना? Yes. रिश्ते समझना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है माफ करने की प्रवृत्ति आ जाएगी, मनभेद नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट, आपका एटीट्यूड क्या है आपको चेक करना होगा। दो तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं, वन इज ब्लेमिंग एटीट्यूड एंड सेकंड वन इज ग्रैटिट्यूड। और मैंने हमेशा देखा है दुनिया में बड़ा से बड़ा आदमी इस ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड को फॉलो करता है, ना कि ब्लेमिंग को। आपका क्या एटीट्यूड है वो आपको देखना है। आपका 50,000 मैच नहीं हो पाया, उसके लिए आप कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हैं, आप अपनी अपलाइन को जिम्मेदार ठहराते हैं, यू आर इन अ ब्लेमिंग एटीट्यूड। बट आपका कुछ भी मैच हुआ, आपने ऊपर वाले को शुक्रिया बोला, राइट, अपने अपलाइन को शुक्रिया बोला और बोला इस महीने तो बड़ा करूंगा, दैट्स कॉल्ड ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड। ये व्यापार एक दिन का नहीं है, इस महीने 50,000 नहीं हुआ तो बस दे दनादन शुरू, तूने मेरे को टाइम नहीं दिया, तुमने मेरी मीटिंग नहीं की, वहां प्रोडक्ट पहुंचाने तो तुमने पहुंचाए नहीं, समझ रहे हो? या डाउनलाइन या अपलाइन, किसी को पकड़ेंगे भाई साहब जिस पे ब्लेम ठोकना है, बोला तेरी वजह से नहीं हुआ। क्या ये करने वाले हैं? पीछे से हेलो मेरा 1 लाख पे जो है ना पे आउट नहीं बना, सर आपकी कमी है, आपने ना ट्रेनिंग नहीं दी ज्यादा, हाँ, ये कहने वाले हैं। ब्लेमिंग एटीट्यूड में रहेंगे। दुनिया में याद रखना, दुनिया की किसी भी टीम में जुड़ जाना, काम किसे करना पड़ेगा? हेलो, कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं? दुनिया की किसी भी टीम में जुड़ जाना, काम किसे करना है? अगर किसी टीम में जुड़ने से सफलता मिलती है ना, तो उस टीम में जुड़ा 100% व्यक्ति सफल होना चाहिए था। हेलो, बट क्या ऐसा होता है? हेलो, ऐसा होता है? नहीं, बट टीम में जुड़ने से सफलता मिलती है, तो फिर 100% को क्यों नहीं मिली? इसका मतलब सफलता कहाँ निर्भर है? सफलता कहाँ पे निर्भर है? दुनिया में हर बड़ा जो लीडर है उसकी अपलाइन का नाम बताओ मुझे, है कोई? है कोई? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। दुनिया का हर बड़े अपलाइन का अपलाइन पूछो कौन है, नहीं मिलेगा आपको। जो इस इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं इस समय, उनके अकॉर्डिंग 50 लाख के पे आउट पे बैठे हैं, 1 करोड़ के पे आउट पे बैठे हैं, पूछो कौन है उनकी अपलाइन। फिर कैसे बढ़ गए वो? अगर ट्रेनिंग से ही बढ़ते तो फिर कैसे बढ़ गए? हाँ जी, ये क्या हुआ भैया? ट्रेनिंग से बढ़ने थे तो फिर कैसे बढ़ गए? हाँ जी, समझ में आ रही है क्या मेरी बात? क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? करते हैं कि मैं ज्यादा लंबा भी चल लूंगी तो पैर को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन चलना तो मुझे ही पड़ेगा, कदम तो मुझे ही बढ़ाने पड़ेंगे, मेरा जूता अपने आप कदम नहीं बढ़ाएगा। गॉट माय पॉइंट? गॉट माय पॉइंट और नॉट? क्या बात समझ में आ रही है? जब बात समझ में आ रही है तो इस चीज को एकदम अपने जहन में डाल लो कि आपकी सफलता सिर्फ किस पे निर्भर है? आप पर। आप सफल नहीं हो पाए तो गलती किसकी? गलती किसकी? गलती किसकी? ये हमारी वाले कौन थे? मेरा यूपी का तो अखिलेश भी और मैं भाई। गलती किसकी है? मेरी। और सफलता मिली तो हमारी। जिम किसकी वजह से है? मेरी प्लस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। और मैं और मनोज भाई तो बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। बोला भैया सिर्फ मेहनत करने से सफलता मिलती या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सफलता मिलती तो शायद हम इतने सफल नहीं हुए होते, लेकिन कुछ एक और पावर है जो काम कर रही है हमारे साथ, वो ना जाने कितने लोगों की ब्लेसिंग्स। राइट? तो द बिग थिंग इज ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड। ब्लेमिंग एटीट्यूड में आ गए, खत्म, फिनिश। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा है कि जैसी कुछ गड़बड़ होती है ना तो कई लोगों के हाथों से होती है, वो एक्चुअल में एक जने से नहीं होती, वो कई लोगों का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन होता है तो गलती हो जाती है। समझ में आ रहा है? और उस समय हम अपने आप को करेक्शन करने की जगह वो 4 लोग जो और होंगे ना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जिनकी वजह से गलती हुई होगी, उनको ब्लेम करेंगे, अपने को नहीं। मैं वहां पर एक और नजरिया देखती, बोला सोनम तेरी भी गलती है,
4 ने मान लिया, तूने कैसे मान लिया ये बता। समझ आ रहा? तू अगर हामी नहीं भरती, तू ये काम नहीं करती तो गलत नहीं हो। तो एक्शन में गलत किसकी वजह से होगा? भले 4 लोगों का कंट्रीब्यूशन था उसमें, लेकिन गलती किसकी? मेरी। तो मैं अपने आप को अपडेट करूंगी, मैं अपने आप को सुधारूंगी। गलती से एक स्टोरी है, फिर से सुना दूं? फिर से सुना दूं? यस क्या प्रोग्राम है सर, सुना दूं? हाँ, लगभग लास्ट सही है। एक मूर्तिकार होता है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है। क्या करता है? मूर्तियां बनाना। बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है, जबरदस्त मूर्तियां बनाता है, बेहतरीन मूर्तियां बनाता है। सेम एज इट इज उसका बच्चा भी उसको सीख कर मूर्तियां बनाना शुरू कर देता है। एक समय ऐसा आता है कि उसका बच्चा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मूर्तियां बनाता है, और जो रेट होते हैं ना उस मूर्तियों के, वो उसके पिता से ज्यादा उसको मिल रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी वो अपने पिता को कोई मूर्ति बना के दिखाता तो पिता उसको बोलते, बेटा इस पे ना यहाँ पे ये थोड़ा सा है, इसको थोड़ा और ठीक कर ले तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो शुरू में तो सिंपल से वो ठीक कर देता था, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, 100 में जब नंबर आया तो उसको अंदर अंदर ना थोड़ी सी वो होने लगी, यार इतना अच्छा खुद बनाते हैं तो अपनी बना लें, जब देखो मेरी में गलती निकाल देते हैं, जब देखो मेरे में गलती निकाल देते हैं बार बार। एक बार जब 200 मूर्ति तक का आया तो उसका सबर का बांध टूट गया, और उसने पिता को बोला, देखो आज से ना गलती निकालना मत मेरे में, तुम इतनी अच्छी बनाते हो ना तो अपनी बना लो, मुझे मत बता। होता है कई बार जब आप बहुत अच्छा करने लगते हो ना तो आपको ना हर किसी की बातें जो है ना ऐसा लगता है, ये पागल है क्या मेरे को बोल रहा है। और कुछ आज इंडस्ट्री के बड़े लीडर इसी एटीट्यूड में, आज इंडस्ट्री के कुछ बड़े लीडर इसी एटीट्यूड में, समझ ही नहीं रहे, जबकि वो बात बिल्कुल सही है। गॉट इट राइट? नाउ द पार्ट इज कि 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, क्योंकि अब मूर्तिकार को उसका पिता सलाह नहीं दे रहा था, उसके अंदर गलतियां नहीं निकाल रहा था। 2 महीने बाद उसने देखा कि उसकी मूर्तियों की डिमांड कम हो गई, उस मूर्तियों के रेट जो उसे वैसे मिल रहे थे वो रेट घटने शुरू हो गए, और बड़ा परेशान हुआ। फिर पिता के पास गया, क्योंकि मतभेद था, मनभेद थोड़े था। पिता के पास फिर गया, बोला, पिताजी 1-2 महीने हो गए, मैं देख रहा हूँ जब से आप गलतियां नहीं निकाल रहे तब से ना मेरी मूर्तियों में ना वो रेट नहीं जा पा रहे जो जाने चाहिए थे। राइट? पिता बोलता है, बेटा बिल्कुल सही कह रहा हो, ऐसा ना मेरे साथ भी हुआ था जब मैं जवानी में था। बोला, क्या हुआ? बोला, मेरे पिता भी बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते थे और वो मेरे अंदर भी कमी निकालते थे। मैंने एक दिन उनको ऐसा बोल दिया, उसके बाद से उन्होंने कभी करेक्शन नहीं किया और वहां से मेरी ग्रोथ बंद हो गई, इसलिए मैं एक जगह पे आके अटक गया। फिर जब तुम्हें पता था उस समय मुझे क्यों नहीं रोका, बताया क्यों नहीं कि आपकी जो है ग्रोथ क्यों नहीं हुई, आपकी मूर्तियों के रेट क्यों नहीं बढ़े, आप थम से क्यों गए या आप गिरी क्यों रहे हैं? कह रहे, बेटा उस समय समझाता तो तुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि तू लिसनिंग मोड में नहीं, तो अपने ही एक एटीट्यूड में था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरी कमी निकालने के कारण तेरा जो है मूर्ति का रेट ज्यादा बढ़ता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे सलाह देने के कारण जो है तेरी मूर्ति का रेट आगे बढ़ता था। एक्चुअल में मैं जब भी तेरे मूर्ति में कमी निकालता था ना, तू हर बार अपडेट होने के लिए तैयार हो जाता था। मैं जब भी कमी निकालता था तो क्या करता था, हर बार थोड़ा और अच्छा कि पापा को ना ये वाली मूर्ति तो पसंद आ रही, इसमें एक भी कमी नहीं निकालेंगे, पापा अब जो बनाऊंगा ना वो तो ऐसी बेहतरीन बनेगी ना कि उंगली नहीं रख पाएंगे, यहाँ गलती है। और तू हर बार बेहतरीन प्रयास करता था, पहले से कहीं और ज्यादा अच्छा प्रयास करता था, इससे तेरी मूर्तियां हमेशा और अच्छी बनती गई और निखरती गई और निखरती गई। यहाँ पर एक इस पूरे उससे ना मैसेज समझ में आया। तो पहला, कई बार जब हम गलतियां करते हैं और गलती बताने वाला व्यक्ति से ही मनभेद कर लेते हैं, ये पूरी मीटिंग का सार बता रही, गलती बताने वाले व्यक्ति से ही मनभेद कर लेते हैं। वहां मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं, इसलिए वो 1-1.5 महीने में सुधर गए। मनभेद कर लेता अपने पिता की तरह, जो उसके पिता ने उसके दादाजी से कर लिया था, तो ग्रोथ रुक जाती। हो सकता है कई बार मतभेद हो, कोई बात नहीं, 1-8 महीना टाइम दे दो, लेकिन इतना मनभेद मत करना कि मिलो ही मत। मैंने आधे से ज्यादा को देखा, मतभेद की वजह से मनभेद करते हैं, मतभेद से कंपनी नहीं छोड़ते, मनभेद से छोड़ देते हैं। समझे कि नहीं? और मैं ऐसे लोगों से बार बार बोलती हूँ, मैंने क्या गारंटी है तेरी वहां मतभेद नहीं होगी, फिर तेरा मनभेद नहीं होगा, फिर जाएगा तीसरी कंपनी। अपने अंदर चेंज कर, अपने अंदर चेंज करने की आवश्यकता है भाई मेरे, मनभेद करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा,
क्या वो आपका एटीट्यूड ब्लेमिंग एटीट्यूड है या वो ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड है? वहीं पर वो लड़के को हो सकता है जिंदगी के उस पड़ाव पे समझ में आता जब उसके पिता साथ नहीं होते, वहां वो ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड में हो सकता है अच्छा है इस उम्र में हो गया भी पापा साथ हैं, एटलीस्ट मैं अपडेशन यानी एक मैसेज मिल गया कि मैं हमेशा अपडेशन मोड में रहूं, अपने आप को अपग्रेड करता रहूं, नहीं तो डी ग्रोथ होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। इफ यू नॉट अपडेटेड डी ग्रोथ शुरू होगी। हमारी कंपनी ऑलवेज रेडी टू अपडेट, चाहे प्रोडक्ट वाइज, चाहे पैकेजिंग वाइज, चाहे ब्रांडिंग वाइज, चाहे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट वाइज। आपको दिखता है कि नहीं दिखता? यस। मैंने देखा है यहाँ पे लीडर 2-4 कंपनी करने के बाद ना अपने आप को अपडेट करना ही भूल जाते हैं। बोला वही वाली ट्रेनिंग बहुत है जी, जो मैं करता था वही करूंगा। आज जमाना बदल गया है। अपडेट योरसेल्फ। अपडेट करना बंद कर दोगे तो, हेलो क्या बात करें, अपडेट करना बंद कर दोगे तो डी ग्रोथ हाथों से अपग्रेड करना बंद कर दोगे तो डी ग्रोथ हो जाएगी। बाकी क्या कर रहे हो, सो रहे हो? अपडेट करना बंद कर दिया तो डी ग्रोथ हो जाएगी। अपडेट करने के लिए रेडी हो? यस। अपडेट करने के लिए रेडी हो? यस। रेडी हो तो आपके लिए ये व्यापार बहुत बड़ा देने के लिए तैयार है। एटीट्यूड कौन सा रखना है? ग्रैटिट्यूड या ब्लेमिंग? ग्रैटिट्यूड या ब्लेमिंग? कई बार होगा कार फंड छूटेगा आपका, बहुत सारे होते हैं ऐसा, तो तीसरे महीने जाके छूट गया। किसकी गलती? कंपनी की, चाय पत्ती नहीं देगी है। किसकी गलती? अपलाइन की। बोला यहाँ पे मुझे ज्वाइन करा के खुद राजस्थान निकल गया काम करने, दिल्ली रहता ना तो मेरा काम हो जाता।